और अब बात करेंगे शीतला अष्टमी व्रत। आप जानते ही हैं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री शीतला अष्टमी व्रत और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री दुर्गा अष्टमी व्रत करने का विधान है। कृष्णायाम व चतुर्दश्याम अष्टम्याम व समाहिता, अर्थात आज कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, लिहाजा आज श्री शीतला अष्टमी व्रत किया जाएगा। वैसे तो प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री शीतला अष्टमी व्रत किया जाता है, लेकिन पुराणों में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ज्यादा फलदायी बताया गया है। क्यों? ये गर्मी समय होती है, इस समय बहुत सी चीजें तेजी से डेवलप होती है। इन महीनों की अष्टमी तिथि को शीतला माता की पूजा अर्चना करने से जातक की समस्त मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण होती है। अब मनोकामना कैसे पूरी होती है, सोचिए जरा सा। सुबह उठे, वो विज्ञापन आता ना, पेट साफ होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अगर आपका पेट साफ नहीं है, आपका मन शुद्ध नहीं है, आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, यू आर वेस्टिंग द टाइम, नॉट अचीविंग योर टारगेट, मनोकामना नहीं पूरी हुई। लेकिन अगर पेट साफ है, चीजें साफ सुथरी हैं। अब यहाँ आपको शीतला माता क्या सिखाती, उनके नाम पे क्या सिखाया जाता है सनातन धर्म में? हाइजीन रखो, बासी खाना खाओ। अब बासी खाने में क्या है? आपको प्रोबायोटिक डेवलप करने की प्रोबेबिलिटी, जितना प्रोबायोटिक डेवलप होगा पेट उतना ही साफ होगा, जितना पेट साफ होगा मन में उत्साह होगा, ब्रेन को, गट बैक्टीरिया को, गट फीलिंग, हमारे यहाँ कहा जाता है इट्स माय गट फीलिंग। गट क्या है? पेट। हमारे पेट को दूसरा ब्रेन कहा जाता है। अगर आपका पेट शांत है, पेट गदगद है, पेट प्रसन्न है, पेट सही है, तो आपकी चीजें पूरी है, मनोकामना पूरी। चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मनोकामना कब पूरी होगी? अब स्वास्थ्य ठीक होगा। स्वास्थ्य का लेना देना पेट से है, आपके गट से। तो आज का दिन यानी अष्टमी का दिन क्या होता है कि माताएं अपने बच्चों और परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शीतला माता के निमित्त व्रत भी रखती हैं। आज के दिन देवी माँ की विधि पूर्वक पूजा करके उन्हें बासी भोजन का भोग लगाने की परंपरा है। साथ ही खुद भी प्रसाद के रूप में बासी भोजन का सेवन करना चाहिए और देवी माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए। अब देखो, ताजे खाने की बड़ी महिमा बताई गई है कि रोज ताज़ा खाना खाना चाहिए और रखा खाना नहीं खाना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, इस तिथि में एक खास किस्म के प्रोबायोटिक के डेवलपमेंट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसीलिए इस हाइजीन की देवी से रिलेटेड चीज़ें ऐसे समय पर बनाई गई हैं। इसीलिए इस दिन आपको बासी भोजन करने के लिए कहा जाता है। आज के दिन ऐसा करने से व्यक्ति हृष्ट पुष्ट बना रहता है, उसे किसी तरीके की स्वास्थ्य समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। आप जानते ही हैं कि माता शीतला स्वच्छता की देवी है। ये हमें पर्यावरण को साफ सुथरा रखने की प्रेरणा देती है। अतः आज के दिन अपने आसपास साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना चाहिए और संभव हो तो कोई एक पौधा भी अवश्य लगाना चाहिए। इससे पर्यावरण में और आपके परिवार में भी शुद्धता बनी रहेगी। शीतला अष्टमी के इस पर्व को अलग अलग जगहों पर बासौड़ा, बूढ़ा बासौड़ा या बसियौरा के नामों से भी जाना जाता है। स्कंद पुराण में माता शीतला की अर्चना का स्तोत्र शीतला अष्टक के रूप में दिया हुआ, शीतलाष्टक के रूप में दिया प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्तोत्र की रचना स्वयं भगवान शंकर ने की थी। शास्त्रों में भगवती शीतला की वंदना के लिए ये मंत्र बताया गया है। मंत्र है वग्देहम शीतलाम देवीम रासवस्था दिगंबराम मार्जनी कलशोपेताम शूर्पालंकृत मस्तकाम, अर्थात गर्दभ पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। शीतला अष्टमी का ये पर्व हमें पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने की प्रेरणा देता है।
इस दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा आज कालाष्टमी भी है। आप जानते हैं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है। कालाष्टमी के दिन भगवान शंकर के भैरव स्वरूप की उपासना की जाती है। अब आप देखिए, कुछ न कुछ इस कृष्ण पक्ष की अष्टमी में है। एक तरफ देवी की शीतला माता, दूसरी तरफ भगवान शंकर के भैरवनाथ। कुछ तो स्पेसिफिक है। व्हाट इज दैट स्पेसिफिक? नाउ साइंस नीड्स टू नो अबाउट इट। सनातन धर्म में ये स्पेसिफिक चीजें क्यों हैं, समझना चाहिए। अब भैरव जी के 3 रूप हैं, काल भैरव, बटुक भैरव, स्वर्णाकर्षण भैरव। आज वैसे तो 8 भैरव बताए गए हैं, लेकिन ये प्रमुख है 3। आज के दिन इनमें से काल भैरव की उपासना की जाती है। कहते हैं आज के दिन भगवान शंकर के काल भैरव स्वरूप की उपासना करने से जीवन की सारी परेशानियां दूर होंगी और आपकी मनचाही मुरादें पूरी होंगी। तो ये थी आज शीतलाष्टमी और कालाष्टमी के बारे में चर्चा।